नमस्कार दोस्तों, विचारोदय न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के दो महत्वपूर्ण विधानसभा उपचुनाव के बारे में। बुधनी और विजयपुर 13 नवंबर को इन दोनों सीटों पर मतदान होना है और इसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिलचस्प टक्कर देखने को मिल रही है। एक और बीजेपी विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ रही है, वहीं कांग्रेस कुपोषण, गरीबी और क्षेत्र के पिछड़ेपन को मुद्दा बना रही है। तो आइए जानते हैं इन दोनों सीटों पर क्या है दांव और किसके पास है जीत के ज्यादा मौके। बुधनी का समीकरण। बुधनी विधानसभा सीट हमेशा से ही शिवराज सिंह चौहान का गढ़ मानी जाती रही है। उन्होंने यहां से 6 बार चुनाव जीता है और उनकी जीत का सिलसिला 2005 में शुरू हुआ था, जब वे मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन इस बार हालात थोड़े अलग है। शिवराज सिंह चौहान ना तो इस बार मुख्यमंत्री हैं और ना ही इस सीट से उम्मीदवार। उनकी जगह बीजेपी ने रमाकांत भार्गव को मैदान में उतारा है। बीजेपी यहां शिवराज के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों के आधार पर वोट मांग रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने राजकुमार पटेल को उम्मीदवार बनाया है, जिनका परिवार बुधनी में पुराना राजनीतिक रसूख रखता है। कांग्रेस का मानना है कि इस बार शिवराज के ना होने से मतदाता कांग्रेस की तरफ आ सकते हैं। अध्यक्ष जीतू पटवारी ने यह भी कहा कि बुधनी की जमीन कांग्रेस की है। को लेकर कांग्रेस पार्टी हमेशा गंभीर रही है और 100% वो कांग्रेस की सीट और 500% कांग्रेस जीतेगी। लेकिन आपने कैद भी किया, क्या माहौल? दम खम सब अपना अपना दिखाते हैं, पर इस बार दम जनता में है और खम मुकेश मल्होत्रा का बनेगा। तो जनता कांग्रेस को पसंद करती है, विजयपुर की जनता। और विजयपुर की जनता अब की बार टिकाऊ और बेकाऊ, जिस जनता के साथ जिसने धोखा किया, छल कपट किया, जनता ने जिसके लिए लड़ाई लड़ी, वर्षों तक जिसको एमएलए बना के रखा, उसने जनता के मत का दुरुपयोग किया है। विजयपुर का मुद्दा। अब बात करते हैं विजयपुर की, जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच टक्कर तेज हो गई है। बीजेपी ने विकास के मुद्दे को उठाते हुए जोर शोर से प्रचार किया है। यहां हाल में ही कांग्रेस से बीजेपी में आए रामनिवास रावत बीजेपी के उम्मीदवार हैं। रावत के मंत्री बनने के बाद विजयपुर में कई नई परियोजनाओं की घोषणा हुई है और बीजेपी इसे चुनाव में भुनाने की कोशिश कर रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव हर महीने विजयपुर का दौरा कर रहे हैं और बीजेपी द्वारा शुरू की गई योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की कोशिश में है। दूसरी ओर कांग्रेस इसे अपनी परंपरागत सीट मानकर चल रही है। पार्टी का मानना है कि विजयपुर में जनता ने 6 बार रामनिवास रावत को कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुना है। कांग्रेस को उम्मीद है कि रामनिवास के दल बदलने के बावजूद वोटर कांग्रेस के साथ रहेंगे। जीतू पटवारी ने कहा कि जनता और जमीन कांग्रेस की है। वो 25,000 से ज्यादा वोटों से जीत की उम्मीद कर रहे हैं। लाडली बहना को 3,000 लेना है तो बीजेपी को लगाम। हमारी बेटियों का सम्मान और इज्जत बचानी है तो बीजेपी को लगाम। 2700 रुपए के गेहूं के दाम करवाने हैं तो बीजेपी को लगाम। 3100 के धान के दाम कराने हैं तो बीजेपी को लगाम। अरे सोयाबीन के 6,000 का दाम कराना है तो बीजेपी को लगाम। खाद की कमी को खत्म करना है तो बीजेपी को लगाम। विदेश से खाद पर दिलाना है तो बीजेपी को लगाम। पंजे का बटन दबाना है और बीजेपी को लगाम। आदिवासी और दलित का अत्याचार समाप्त करना है तो बीजेपी को लगाम। अपने बच्चों को नौकरी दिलाना है तो बीजेपी का लगाम। बीजेपी और कांग्रेस के दावे। दोनों ही पार्टियों के दावे और रणनीतियां काफ़ी मजबूत है, क्योंकि बीजेपी ने बुधनी में शिवराज के विकास कार्यों की लंबी सूची पेश की है। यहां पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर बीजेपी के विकास कार्यों और योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। दूसरी ओर विजयपुर में बीजेपी की कार्यकर्ता स्थानीय स्तर पर विकास और गरीब कल्याण की योजनाओं के जरिए मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस विजयपुर को एक बार फिर अपनी जीत का गढ़ मानकर चल रही है। पार्टी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने गरीबी, कुपोषण और शिशु मृत्यु दर जैसे मुद्दों को उठाते हुए बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर विजयपुर में गरीबी और अन्य समस्याएं हैं तो इसका दोष बीजेपी सरकार पर ही है।
सीएम मोहन यादव का दौरा और घोषणाएं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विजयपुर में लगातार दौरे और कई घोषणाएं की हैं। उनके अनुसार विजयपुर में सीप नदी पर 30 करोड़ रुपए की लागत से पुल बनाया जाएगा। वीरपुर और करहाल को नगर परिषद का दर्जा मिलेगा और नए विद्युत उपकेंद्र भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा स्कूलों को अपग्रेड करने और बांध बनाने जैसी कई योजनाओं की घोषणा की गई है, जो बीजेपी के विकास एजेंडे को मजबूत करती है। अभी मुझे बताया गया कि यहां पर भी कुछ और काम बाकी रह गए। 400 करोड़ के काम तो पहले लिए हैं, अभी आपने और कहा है। हमारी सरकार इस मामले में उदार है। श्योपुर जिला हमारा पिछड़ा हुआ जिला है, इसीलिए माननीय विधायक पूर्व और माननीय सांसद ने जो जो मांगा सबका सब देने की घोषणा यहीं से करता हूं। कोई योजना कम नहीं होगी। 7 लोग मारे गए थे नाव में डूब करके सीप नदी पर। 30 करोड़ की लागत से उस पुल को भी बनाने की घोषणा यहीं से करने की बात करते हैं। तहसील मुख्यालय करहाल और वीरपुर को नगर पंचायत बनाने की बात माननीय रामनिवास रावत जी ने की है। परीक्षण करा के दोनों को कराने की घोषणा यहीं से की जाती है। नवीन बिजली ग्रिड 3311 केवी के ग्राम बलावनी तहसील वीरपुर, नगरपुर विजयपुर में डाबीपुरा के पास तहसील विजयपुर, ग्राम भोजका तहसील करहाल, ग्राम चिमलवानी तहसील विजयपुर, ये चारों स्थान पर नवीन केवी के विद्युत उपकेंद्र बनाने की घोषणा की जाती है। हमारे माध्यमिक हाई स्कूल सुनवाई और अरोध को हाई स्कूल में उन्नत किया जाना है। परीक्षण करा के इनको भी उन्नत किया जाएगा। ग्राम पंचायत धामनी में धमनत नदी पर बांध का निर्माण, ग्राम पंचायत कदवई के पास बेहरदे नदी पर बांध का निर्माण। जोरदार ताली बजाओ, परीक्षण करके इनको भी देखा जाएगा। अलग अलग समाजों के सामुदायिक भवन आपने मांगे हैं, मैं परीक्षण करा के सारे सामुदायिक भवन देने की घोषणा करता हूं। जब सबको दे रहे तो छिमछिमा हनुमान जी कैसे रह सकते हैं? छिमछिमा हनुमान जी पे भी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो छिमछिमा हनुमान जी पर भी 1 करोड़ की राशि विकास के लिए वहां देने की घोषणा भी यहीं से की जाती है। तो ये था एक संक्षिप्त विश्लेषण कि कैसे बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपनी अपनी रणनीतियों के साथ इन दोनों सीटों पर जीत दर्ज करने की कोशिश कर रही हैं। क्या बीजेपी विकास के मुद्दे पर जीत हासिल करेगी या कांग्रेस जनता के परंपरागत समर्थन को बरकरार रख पाएगी? ये जानना दिलचस्प होगा। उपचुनाव के नतीजे कई राजनीतिक समीकरणों को भी बदल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर इसे शेयर करना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।